किसान की गजब स्टोरी। जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन क्या पर बात, कभी क्या सोने बात। की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त देख के रहे साथ हैं वो भी भाई, धूल फेंकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार गजब हंस कहानी के टाल बना देते। है। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। क्या बात है, क्या पापा बात। वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, कितनी मेरी तो मेहनत है। करता होगा उसका यार ख्याल ये कर लेते, किसान। आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और चलो बोल ठीक, पड़ी, ठीक, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे, वाह इसलिए मेरा बदलना बार-बार दिया और पूछा इस टी शर्ट वाह की भाई कीमत क्या वाह, होगी। लड़का बोला शायद $1। पिता बोले तुम्हें इसे $2 में बेचना है। लड़के ने टी शर्ट धोया वाह और अगले दिन वाह, 7 घंटे की कोशिश के बाद वह टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। 10 दिन बाद पिता ने उसे फिर से पुराना कपड़ा दिया बहुत और कहा है। इस बार तुम्हें इसे $20 में बेचना है। लड़का सोच में पड़ गया कि वह $2 लायक कपड़े को $20 में कैसे बेचेगा। उसे एक आइडिया आया। उसने अपने भाई से कपड़े पर मिकी माउस का फोटो बनवा लिया, फिर उसे एक अमीर बच्चों के स्कूल में जाकर $20 में बेच दिया। लड़का घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो। इस बार तो लड़के का दिमाग हिल गया कि $20 लायक कपड़े को $200 में कैसे बेचेगा। लड़का कपड़ा बेचने के लिए निकल पड़ा। दोपहर हो गया लेकिन शर्ट बिका नहीं। तभी उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो लोकप्रिय एक्ट्रेस फराह आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लड़का फराह के पास पहुंचा और कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। फराह ने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। फिर लड़का उसे बेचने के लिए बाजार गया और एक बिजनेसमैन जो कि फराह का बहुत बड़ा फैन था उसे $1200 में। एक सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे। तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला मरने वाले इस सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुंच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार करता था। मैं किसान हूँ इस बार किसान का की आज कुछ गजब कहना स्टोरी। चाहता। उस फसल को सींचते लगा हर एक जख्म बस एक क्या बार बात, दिखाऊंगा। क्या हाँ बात। जानता हूँ कोई नहीं सुनेगा पर फिर भी आज आवाज उठाऊंगा। उस बरसात में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जागा है। ज्यादा कुछ नहीं मेरी फसल का बस एक दाम ही तो मांगा है। तुम ही जय जवान जय किसान कहते थे ना और आज उन्हीं दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। वो बारिश मेरा सब कुछ उजाड़ कर चली गई। माफ कर दो मेरा कर्जा के मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया है। हाँ ठीक है कर लूंगा शहर में नौकरी, उस मिट्टी को भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं फसल अच्छी नहीं हुई तो आने वाले सावन के मौसम में फांसी लगाकर झूल जाऊंगा। सब देख चुका कितनी है सालों मेहनत पुराने करता कर्ज। होगा यार ये अरे किसान। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है किसान बनकर। सबको रोटी खिलाते खिलाते मेरा परिवार भूखा रह जाता है और आवाज उठाओ तो कोई गुंडा तो कोई आतंकवादी कह जाता है। और मत दो किसानों को पेंशन पर एक बार जवानी में चलाए उस हल को जरूर देख लेना। और इस बार बात किसी धर्म या जाति की चलो नहीं, ठीक, सौगंध की मैं तुम्हारी वाह। पूरा सुनिए मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। 12 साल बाद वो जेल से छूटा। जेल से निकलते ही उसे बाहर की ताजी हवा अच्छी लगने लगी और वह खुली हवा में सांस लेने लगा। तो उसने सोचा कि मैं घर पैदल चलकर ही जाता हूँ। तो वह पूरा रास्ता अपने घर की ओर चलकर ही गया। घर पहुँचते ही उसकी बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल ही चला गया।
दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सब चूहे की प्रॉब्लम है। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, चोंच मेरी लाल रंग की मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। मैं तोता नील गगन में हूँ उड़ता, मैं तोता नील गगन में हूँ उड़ता, फल सब्जियाँ दाना खाता, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, फल सब्जियाँ दाना खाता, मिट्ठू मिट्ठू। जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश रहता था। एक दिन उसने हंस को देख लिया। उसे देखते ही सोचने लगा, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सुंदर है, इसलिए यह बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे ना? हंस बोला, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। मेरे शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर तो दो दो रंग हैं। सच में तोता बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा तोते को देखना चाहा। कौवा तोते के पास गया, पूछा, तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे ना? तोता बोला, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई रंग हैं। मोर सबसे सुंदर पंछी है, वह बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़िया घर में पहुंच गया। कौवा बोला, मोर तुम बहुत सुंदर हो इसलिए बहुत खुश होगे ना? मोर दुखी होते हुए बोला, भाई सुंदर हूँ इसीलिए तो चिड़िया घर में कैद हूँ, वरना मैं भी आजाद होता। सबसे खुश तो तुम हो, तुम्हें कोई पिंजरे में कैद नहीं करता, तुम अपनी मर्जी से। देखिए इस औरत ने कितनी बेहतरीन ढंग से अपनी इच्छा मांग ली भगवान से। वह भी एक ही इच्छा में तीन इच्छा भगवान को भी मजबूर होकर उसकी इच्छा पूरी करना पड़ा। यदि आप नहीं जानती हैं कि आपको क्या मांगना है तो आप अपने बेटे और बहू से पूछ सकती हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वाकया बताई। बेटे ने कहा, माँ आप धन मांग लो। बहू बोली, नहीं माँ आप एक पोता मांगो। बेटे ने फिर कहा, नहीं माँ धन मांगो। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, धन या पोता। बूढ़ी औरत ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, आप धन या पोता मत मांगो, आप दृष्टि मांगे ताकि आप देख सकें। बूढ़ी औरत ने इस पर सोच विचार किया। अगले दिन जब गॉड प्रकट हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा, गॉड मैं अपने पोते को सोने के बेड पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गॉड भी हंस पड़े कि आपने एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया। कितनी सुंदर सी कहानी सुना रहा है, ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनना बहुत मजा आएगा। कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत मजेदार है, पूरा सुनना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और लाइक कर देना। छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, असंभव बातों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, बीती हुई बातों पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। चिड़िया बोली, राजा चौथी बात बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन पहले मुझे जरा ढीला छोड़ दें क्योंकि आपके हाथों में मेरा दम घुट रहा है। राजा ने जैसे ही हाथ ढीला छोड़ा, चिड़िया तुरंत उड़कर एक पेड़ पर बैठ गई और बोली, राजा चौथी बात यह है कि मेरे पेट में आधा किलो का हीरा है, यदि तुम मुझे मार दिए होते तो वह तुम्हारा होता। यह सुनते ही राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा की हालत को देखकर चिड़िया बोली, राजन आपने मेरी बातों को नहीं माना, मैं आपका शत्रु था, फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने बताया था कि असंभव बातों पर विश्वास नहीं करना। मैंने आपसे कहा कि मेरे पेट में हीरा है, जब मैं खुद 200 ग्राम की हूँ तो मेरे पेट में आधा किलो का हीरा कैसे हो सकता है? और तीसरी बात, अब जब मैं उड़ गई हूँ तो पश्चाताप करने से क्या मिलेगा? ये
दोस्तों तेज धूप थी। पिंटू एक कोल्ड ड्रिंक के दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, भाई साहब मैं अपनी आँख को अपने दांत से काट लूं तो क्या मुझको एक बोतल कोल्ड ड्रिंक दोगे? दुकानदार पूछा, आँख को दांत से काटोगे? पिंटू बोला हाँ। दुकानदार बोला, काट के दिखाओ, दे दूंगा। पिंटू की एक आँख नकली थी, उसने आँख निकाली और दांत से काटकर दोबारा लगा ली। दुकानदार तो हैरान हो गया। उसने पिंटू को पीने के लिए एक बोतल कोल्ड ड्रिंक दिए। पिंटू ने दोबारा दुकानदार से कहा, अगर मैं अपनी दूसरी आँख भी दांत से काट दूं तो क्या मुझको एक बोतल और कोल्ड ड्रिंक दोगे? दुकानदार सोचा, यार यह तो आता है देखते हुए, अगर दूसरी आँख भी इसकी नकली होती तो यह चलता कैसे? कभी गिरा भी नहीं, अंधा तो नहीं है। उसने कहा, बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें एक बोतल और कोल्ड ड्रिंक दे दूंगा। दोस्तों पिंटू के दांत नकली थे, उसने नकली दांत निकाल कर दूसरी आँख काट ली। दुकानदार फिर से हार गया। तो दोस्तों यह जरूरी नहीं कि आप जो देखते हैं वह हमेशा सही है या आप जो सोचते हैं वह हमेशा सही है। औरत गॉड से प्रार्थना करती थी। एक दिन गॉड उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि आप क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉड ने कहा, यदि आप नहीं जानती हैं कि आपको क्या मांगना है तो आप अपने बेटे और बहू से पूछ सकती हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वाकया बताई। बेटे ने कहा, माँ आप धन मांग लो। बहू बोली, नहीं माँ आप एक पोता मांगो। बेटे ने फिर कहा, नहीं माँ धन मांगो। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, धन या पोता। बूढ़ी औरत ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, आप धन या पोता मत मांगो, आप दृष्टि मांगे ताकि आप देख सकें। बूढ़ी औरत ने इस पर सोच विचार किया। अगले दिन जब गॉड प्रकट हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा, गॉड मैं अपने पोते को सोने के बेड पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गॉड भी हंस पड़े कि आपने एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया। दोस्तों एक राजा के बगीचे में एक अंगूर का बेल था और उस बेल पर एक चिड़िया रोज आकर बैठती थी। एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा, टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं 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 हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। बहुत अच्छे दोस्त।